अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। सैफुल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के वाक़यात की अगली नशिस्त आपके सामने पेश खिदमत। एक बूढ़े ने पूछा, क्या तुम वही हो जिनके डर से शहर खाली हो गया? मुहाफिज ने कहा, हाँ, हम मुसलमान हैं। बूढ़े ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मदीना के मुसलमान? मैं यहाँ का ईसाई हूँ और वह मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। मुहाफिज ने पूछा, कहाँ चले गए? बूढ़े ने कहा, भाग गए हैं। सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहाँ सब उसे जिन और देव कहते हैं। हाँ हाँ, जिसने किसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया वो इंसान नहीं हो। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे ना बताया कि वो जिन और देव उसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े को दूध पिलाया जाए। बूढ़े से पूछा गया, फौज कहाँ गई है? बूढ़े ने जवाब दिया, आगे शहर हीरा है। अजाबदा वहां का हाकिम है। शायद उसने हुक्म दिया था कि सब लोग हीरा आ जाओ। हमारे शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे और बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बचकर आ गए थे वो हीरा चले गए। पीछे बूढ़ी औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खौफ खाते हैं। हमारे भाग कर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज़्यादा डरा दिया। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर ही आ रहे हैं। सब भाग गए, मैं ना भाग सका। मैं बीमार हूँ, मैं तो उठ भी नहीं सकता और वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए। इस बूढ़े को ऊँटनी का दूध पिलाकर उसके हाल पर छोड़ दिया गया। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थी जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल के गए हों। लेकिन लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म के से तमाम फौज को शहर में बुला लिया गया। इन्हें माल गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। यह अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की अफरात थी। मुसलमान बाज़ चीज़ों को देखकर हैरान होते थे। ये चीज़ें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि जब सामान एक जगह इकट्ठा हो गया तब खालिद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हुक्म दिया, आग लगा दो इस सामान को। यह ऐश और इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐश और इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे जवाहरात और रकम अलग कर लो। तिबरी ने ख़ास तौर पर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़रूफ रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तिबरी के अलावा दूसरे मौर्रिखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत इस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक इसके 4 हिस्से फौज में तक़सीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीनतुल मुनव्वरा खिलाफतुल मुस्लिमीन को भेज दिया गया। मोहम्मद हुसैन हैकल के मुताबिक मौर्रिखों के हवाले से लिखा है
کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینہ بھیجا گیا تھا، اس کا امیر کارواں بنی اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی تینوں جنگوں کے جنگی قیدیوں کو اسی قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا گیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں میں سے خوبصورت لونڈی جندل کو بطور انعام دی تھی۔ طبری نے لکھا ہے کہ خلافت المسلمین نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا اور انہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی تفصیل سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اے قریش، تمہارا شیر ایک اور جھپٹا مار کر ایک فتح یابی حاصل کی ہے۔ اب عورتیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ مسنا بن حارثہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ولید کے بیٹے، آگے فارس کی شہنشاہی کا ایک اور بڑا شہر ہیرا ہے، اسے تو فارس کا ہیرا سمجھ، لیکن اسے لینا آسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں حارثہ کے بیٹے، امنیشیا کی تمام فوج اور تمام عیسائی جوان ہیرا پہنچ گئے ہیں، وہ سب ہمارے مقابلے میں آئیں گے، انہیں مقابلے میں آنا چاہیے، مدائن کی کیا خبر؟ مسنا نے کہا، آج ہی میرا ایک جاسوس واپس آیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ مدائن میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، کسریٰ کے محل میں ماتم ہو رہا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں سے اب فوج کا کوئی دستہ نہیں آئے گا۔ کیا یہ لوگ اب بھی نہیں سمجھے کہ تاج و تخت اور خزانے کی طاقت نہیں کہ تمہیں دشمن سے بچا لیں؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیں کہ طاقت اور ثروت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ مسنا نے کہا، ہاں ابن ولید، یہ ہمارا فرض ہے کہ ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے ساتھ ہی مجھے ہر اس خطرے کو کچلنا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کفر کا سر کچلنا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ ابتدائی دور بڑا ہی نازک تھا۔ اس دور میں اسلام کی عسکری روایت کی بنیاد بننی تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جذبے کی شدت اور اہمیت کا تعین کرنا تھا۔ اس روایت کی بنیاد اس اصول پر رکھنی تھی کہ نفری اور طاقت کی کمی شکست کا باعث نہیں بن سکتی۔ جذبہ اور اسلام کی محبت اس کمی کو پورا کر دیا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ وہ اس خیال سے پیچھے ہٹ آئے کہ مسلمانوں کا لشکر لڑ لڑ کر تھک گیا ہے اور نفری بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور مستقر یعنی مدینہ سے بھی دور ہٹتے جا رہے ہیں، تو آنے والی نسلوں کے لیے یہی روایت بن جائے گی، جہاں رکاوٹ یا دشواری پیش آ گئی سالار اپنی فوج کو واپس لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت المسلمین کے پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وقت کی خلافت کی پالیسی میں کفار کے ساتھ دوستی یا مذاکرات کا ذرا سا بھی دخل نہیں تھا۔ دشمن کو دشمن ہی سمجھا جاتا تھا، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ دشمن کتنی دور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اصول یہ تھا کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اس کے لیے دہشت بن جاؤ۔ فارس کی شہنشاہی کوئی معمولی طاقت نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی طاقت کے پیٹ میں جا کر پھر بھی 1 انچ پیچھے نہ ہٹنے پر بضد تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ لشکر کو کچھ آرام دیتے، اس کی تنظیم میں اگر کچھ خامیاں رہ گئی تھیں تو وہ اسے دور کر لیتے۔ مسنا بن حارثہ نے انہیں بتایا کہ ہیرا میں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، تو بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی نہ سوچی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک سالار نے کہا، نہیں ابن ولید،
हम में से कोई ऐसा नहीं सोच रहा। दूसरे सालार ने कहा, और हम में से कोई ऐसा क्यों सोचेगा? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नहीं इब्ने वलीद सालार आसिम बिन उमरो ने कहा, हमें ये बता कि ये बात आज क्यों पूछ रहे हैं? खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, हमारी अगली मंजिल बहुत दुश्वार है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि हम में से कौन रहता है और कौन दुनिया से उठ जाता है। अपने दिलों पर नक्श कर लो कि अपने फर्ज से मुंह मोड़ कर अल्लाह के सामने जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा, और तुम जानते हो कि वो ठिकाना कैसा है। रिवायत जो तुम आज कायम करोगे वो एक विरसा होगा जो तुम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओगे, और ये रिवायत इस्लाम की बका या फना का बाअस बनेगी। हमें इस्लाम के बका और सरबुलंदी के लिए लड़ना है। कुरान का हुक्म याद करो कि लड़ो उस वक्त तक जब तक कुफ्र का फितना मौजूद है, और दुश्मन को मुआफ उस वक्त करो जब वो हथियार डालकर तुम्हारे आगे झुक जाए, और उससे वो शर्तें मनवाओ कि उसका डंक मारा जाए और उसका दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों के खौफ से कांपता रहे। अपने सालारों के जज्बे में नई रूह फूंक कर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन लोगों को बताया कि आगे आतिश परस्तों का एक बड़ा मजबूत फौजी अड्डा हीरा है, जहां के हाकिम अजदाबा ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थीं। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लश्कर को कश्तियों में हीरा तक जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। ये पहला मौका था कि रेजगारों में लड़ने वाली फौज दरियाओं के सीने पर सवार थी। कश्तियों में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह इंतज़ाम किया कि दरिया के दोनों सिरों पर 150 घुड़सवारों को रखा, जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था। फतह और नुसरत से सरशार लश्कर जज्बे और इस्लाम की मोहब्बत के जोश में दरियाए फरात के सीने पर चला जा रहा था। जंगी तराने की एक गूंज थी जो फरात के पानी पर वज्द तारी कर रही थी। फिर ये जंगी तराना कलबा तैयबा में बदल गया। 18,000 मुसलमानों की आवाज़, एक अज़्म, एक जज्बा, एक था। उनके दिलों में एक अल्लाह और एक अल्लाह के रसूल का इश्क था। दुश्मन सोया हुआ नहीं था। हीरा का हाकिम अजदाबा रातों को भी नहीं सोता था। हीरा में यह खबर नहीं पहुंचने दी गई थी कि शहंशाह फारिस उर्द शहर मर चुका है। वो अभी तक हर बात और हर हुक्म में उर्द शहर का नाम लेता था। उस रोज हीरा की शहर पनाह का मुआयना कर रहा था कि उसे शहर में बेपनाह लश्कर उसने जमा कर लिया था। वो जिस दस्ते के सामने जाता वहां चिल्ला चिल्ला कर कहता, जरतुश की रहमत हो तुम पर। वो बुजदिल थे जो काजमा, मजार और उल्लीस के सहरा में बद्दुओं के हाथे पिट गए थे। उनके मुर्दा जिस्मों को जरतुश्त के शोले चाट रहे हैं। ये यसू मसीह के नाम लेवाओं, तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हो। याद करो अपनी उन बेटियों को जो लौंडियां बनकर मदीना पहुंच गए हैं। याद करो उन जवान बेटों को जिनके मुर्दा जिस्मों से गोश्त भेड़िए, गीदड़ और गोश्त खोर परिंदे खा रहे हैं। उन्हें भी जो कैदी होकर मदीना वालों के गुलामी में जा पड़े हैं। मुसलमान फतह के नशे में बेखतरे बढ़े आ रहे हैं। उनके लिए ऐसा खतरा बनाओ कि जिंदा वापस न जा सकें। शहंशाह फारस उर्द शहर तुम्हें खुद मुबारकबाद देने आएंगे, तुम्हें इनाम और इकराम से मामला माल कर देंगे। शहर पनाह और बुर्जों के मुआयने के दौरान उसने देखा कि दूर एक घुड़सवार घोड़े को इंतहाई तेज रफ्तार पर दौड़ाता चला आ रहा है।
अजादबा चिल्लाया, दरवाजा खोल दो, ये सवार अमनीशा की तरफ से आ रहा है, दरवाजा खोल दो। कई आवाजें सुनाई दी और सवार को आने दो। अजदाबा बड़ी तेजी से दीवार से उतर गया और सवार के पहुंचने तक दरवाजा खोल दिया गया। सवार रफ्तार कम किया, बगैर अंदर आ गया। अजदाबा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और आने वाले सवार की तरफ गया। दोनों घोड़े पहलू बपहलू रुक गए। अजदाबा ने पूछा, कोई खबर? सवार ने आपती आवाज में कहा, वो आ रहे हैं, सारा लश्कर कश्तियों में आ रहा। वो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर की पेशकदमी की खबर दे रहा था। अजदाबा ने पूछा, कश्तियों में? बंद से कितने दूर है? बहुत दूर, अभी बहुत दूर है। अजादबा का बेटा सालार था। अजादबा ने अपने बेटे को बुलाया। किसी भी तारीख में उस बेटे का नाम नहीं मिलता, इसे अजादबा का बेटा लिखा गया है। आज तेरी आजमाइश का वक्त है मेरे बेटे। अजादबा ने कहा कि एक सवार दस्ता साथ ले और तूफान से ज्यादा तेज रफ्तार तक पहुंच और फरात का पानी इस तरह पी ले कि सूख जाए। मुसलमानों का लश्कर कश्तियों में आ रहा है, देख तू पहले पहुंचता है या मुसलमान। उसका बेटा एक सवार दस्ता लेकर बहुत तेज रफ्तार से शहर से निकल गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर बड़ी अच्छी रफ्तार पर था। चूंकि वो बारिश का मौसम था, इसलिए दरिया में पानी कम था, लेकिन कश्तियों के लिए काफी था। अचानक पानी कम होने लगा और फिर पानी खत्म हो गया। तमाम कश्तियां कीचड़ में फंस के रह गईं। मदीना के मुजाहिदीन पर खौफ तारी हो गया। देखते ही देखते दरिया का खुश हो जाना खौफ वाली बात थी। खुद खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए। किनारे से मिस्ना बिन हारिसा की ललकार सुनाई दी, मत घबराओ वलीद के बेटे और मत डरो अहले मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है, हमारे दुश्मन ने बंद का पानी खोल लिया। बड़ी तेजी से सवार और अपने घोड़े कश्तियों से निकाल लाए। ये दस्ता सरपट दौड़ाता हुआ बंद तक पहुंचा। अजादबा का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वहीं था। मुसलमान सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया और उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया। कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगी। मल्लाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगी। अजदाबा अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। उसका एक सालार उसके पास आन खड़ा हुआ। सालार ने कहा, बहुत बुरी खबर है। अजादबा ने घबरा कर पूछा, कहां से? क्या मेरा बेटा? सालार ने कहा, शहनशाह उर्द शहर मर गए। यह खबर मदाइन से है, लेकिन यह खबर खुफिया रखनी है। इतने में एक सवार उनके पास आया और घोड़े से उतर कर आदाब बजा लाया। अगर मेरा फर्ज ना होता तो मैं ऐसी खबर जबान पर ना लाता। सवार ने कहा। अजादबा ने कहा, मैं सुन चुका हूं किसरा उर्द शहर। सवार ने कहा, नहीं, आपका बेटा बंद पर मारा गया, उसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला है। अजादबा के मुंह से निकला, मेरा बेटा, और उसका रंग लाश की तरह सफेद हो गया। इंशाअल्लाह ताला इसका अगला हिस्सा आपके सामने अगली नशिस्त में पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका हम सबका हामी और नासिर। दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।